नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 25 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं उनके साथ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आज की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो चलिए पहले अपना कुछ करते हैं रिवीजन, क्योंकि कल का वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसमें हम अपना रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? तो वो है मुखी, ठीक है। जो कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की मादा देसी चीता बन गई है, ठीक है। और ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे। अगला 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके फातिमा बॉस ने, और ये मैक्सिको की हैं। अगला, भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? तो वो है आपकी बिरसा 101, ठीक है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो ये आपके जोहान्सबर्ग में, यानी दक्षिण अफ्रीका, और यह इसका 20वां संस्करण था और इसके थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशनसेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने, ठीक है। नेक्स्ट, किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपकी लियोनार्डो डिकैप्रियो, ठीक है। लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं जिन्हें डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये आपके जिम्बाब्वे के साथ, ठीक है। कौन सा देश 2026 में COP13 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपके तुर्की। विश्व प्रसिद्ध EV निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खोलेगा? तो ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पछाड़कर भारत का पहला मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये आपका HDFC बैंक बन गया है। रिपोर्ट जारी करता कंटार ब्रांडेज, ठीक है। और ये टॉप ब्रांडेड हैं टॉप 3 ब्रांड्स भारत के, ठीक है। पहले नंबर पर है HDFC जिसका 44.9 अरब डॉलर का ब्रांड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है TCS टाटा का, और इसकी 44.2 अरब डॉलर। और तीसरे नंबर पर है एयरटेल जिसका 41.1 अरब डॉलर का है, ठीक है। किस देश ने भारत को 92.8 मिलियन डॉलर की FGM 148 जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइलों और M982A1 एक्सकैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी राउंड्स बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह अमेरिका ने दी है, ठीक है। भारत पहली बॉक्सिंग खिलाड़ी निगहत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपके स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये था कुछ आपके कल का रिवीजन। तो चलिए आज अपने मेन वीडियो पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो ये हो जाएंगे आपके जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया था। और जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, ब्राज़ील, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कानूनी
आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, तो भारत में हुई कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ, उनको चलो देखते हैं। भारत के नए सुरक्षा सचिव पराग जैन। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को चुना गया है। रिकॉर्ड बार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वो है नीतीश कुमार। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD को दीपक गुप्ता को चुना गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक अंकथी राजू को चुना गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष अनंत गोयंका को चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नई कार्यकारी निदेशक सोनाली निसेन गुप्ता को चुना गया है। मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमसेन को चुना गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये आपके CP राधाकृष्णन बने हैं। भारतीय सेना के 47वें उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन बने हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ भारत में हुई प्रमुख नियुक्तियाँ, इनको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, सरयू वेलपुला। ठीक है, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर सरयू वेलुपा बनी है। यह तेलंगाना से संबंधित हैं। इन्होंने नवंबर 2025 में यह उपलब्धि हासिल की है जब उन्होंने सर्बिया के सेंट्रल सर्बिया की फर्स्ट लीग में अपना अंतिम WGM मापदंड पूरा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाज के बीच प्रेम और संस्कृति के दर्शन के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, ये NITEC ने प्रोजेक्ट गजलोक की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट गजलोक एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये आपका 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह हर वर्ष 18 से 24 नवंबर में उससे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमण के आगे उभरने और प्रसार से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। और 2025 में इसका थीम है, अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो हो जाएंगे आपके रोजर फेडरर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को सम्मानित दिया गया है। रोजर फेडरर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा योगदानकर्ता श्रेणी में लंबी समय तक प्रसारणकर्ता और पूर्व खिलाड़ी रही मैरी कैरिलो को भी चुना गया है। इन सभी को आधिकारिक प्रेरण समारोह अगस्त 2026 में अमेरिका के रोड आइलैंड में स्थित ITHF में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन देश बना है? तो ये आपका सेलेक्स बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC का नया पूर्ण सदस्य देश सेलेक्स बना है। सेलेक्स को पहले एक पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था, जिसे अब पूर्ण सदस्यता में बदल दिया गया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 7वीं NSA स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक वेगुल को GI टैग मिला है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक वेगुल दोनों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। मथुरी जरी पोशाक यह मुख्य भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा और ब्रज क्षेत्र की भक्ति परंपरा से जुड़ी है। और मेरठ की बिगुल यह पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो मेरठ के 5857 के स्वतंत्रता संग्राम में
अपनी ऐतिहासिक भूमिका और सेना, पुलिस और स्कूलों में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये है मेरठ की बिगुल और ये है जरी पोशाक मथुरा की। ठीक है, इनको दोनों को ही जीआई टैग मिला है और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। चलिए अब कुछ पढ़ते हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के दो पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्र तुंगवुंग और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग से सम्मानित किया है? तो ये दोनों ही सिक्किम के हैं। किस राज्य के अम्बाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात की है अम्बाजी संगमरमर। ठीक है, किस राज्य के तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल के। ठीक है, मई 2025 में किस राज्य की कैर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संदेश यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपके राजस्थान को। किस राज्य के पारंपरिक स्प्रिट ओजोफेनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये गोवा के लिए हुआ है। ठीक है, जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे तमिलनाडु को। ठीक है, किस राज्य के अमलसांड चीकू को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात के को मिला है। किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कन्नेडिपिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये केरल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया है। 19 नवंबर से 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले मानव अधिकार दिवस तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान ग्रामीण शौचालयों की मरम्मत, कार्यक्षमता सुधार और जन जागरूकता पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण स्वच्छता प्रणाली मजबूत होगी और स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने IRS अधिकारी संदीप प्रधान को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इसकी स्थापना 12 नवंबर 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। ठीक है, 11वें अध्यक्ष हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, पहले पर है अमेरिका और ये तीसरे पर है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2025 में कुल 1.46 अरब डॉलर की मानवीय सहायता के प्रदान की है। इसका योगदान वैश्विक मानवीय सहायता का 7.2% है। फिलिस्तीन को UAE ने की सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। इसके बाद सूडान, सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान को मदद मिली है। 3 शीर्ष पर जो रहे हैं मानवीय दाता 2025, पहले पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे पर है यूरोपीय संघ और तीसरे पर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय। ठीक है, ये इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया की पहली बार वाईफाई 7 तैनात की है? तो ये इसका ओमान करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ओमान एयरपोर्ट दुनिया का पहला हवाई अड्डा ऑपरेटर बन गया है जिसने अपने सभी एयरपोर्ट्स पर वाईफाई सेवा शुरू किया है। यह अपग्रेड हुआवे के साथ साझेदारी में हुआ है। वाईफाई 7 से यात्री तेज इंटरनेट, बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीय कनेक्टिविटी का लाभ ले सकते हैं, जिससे यात्रा का अनुभव और संचालन दोनों बेहतर होते हैं। ओमान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मस्कट है और मुद्रा ओमानी रियाल और इसका सुल्तान है हैतम बिन तारिक अल सईद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी का फाइनल 2025 में भारत ने रिकॉर्ड कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपके 9 पदक। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्वर्ण पदक 9 जीते हैं। विश्व मुक्केबाजी फाइनल कप 2025 में भारतीय मुक्केबाजों ने 20 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 10 में से 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, जबकि पुरुष मुक्केबाज केवल 2 गोल्ड मेडल ही जीत सके हैं। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी हुड्डा, निखात जरीन और प्रीति पवार, जैसिम लैम्बोरिया और अरुंधति चौधरी, निपुर सयोराण और प्रवीण हैं। ठीक है, और पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता सचिन सिवाच और हितेश कुलिया। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आज आपका टेस्ट। पहला क्वेश्चन, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।